₹100 की मंथली एसआईपी करने पे हमें मिलेगा 49 लाख रुपए का कॉर्पस और ₹500 पर मंथ की एसआईपी करने पे हमें मिलेगा 2 करोड़ 42 लाख रुपए का कॉर्पस। तो क्या है ये स्कीम, हम इस स्कीम में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में, जिसने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर हम इस स्कीम के पिछले 5 रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने पिछले एक साल में 19.09% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 2 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 65.37% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 33% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 28.15% का रिटर्न दिया है। और जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से यह म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को 23.72% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो वह है ₹143.44। वहीं यह म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। क्योंकि यह स्कीम मेजर पोर्शन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए हमें यहाँ पे हाई रिटर्न के साथ साथ हमें हाई रिस्क भी देखने को मिल जाता है। आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। हम इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे ₹100 की ज़रूरत पड़ेगी और मैक्सिमम एसआईपी करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। वहीं अगर आप इस स्कीम में एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिनिमम ₹5000 लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब हम जानते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर में पूछा जा रहा है मिनिमम एसआईपी अमाउंट, तो हम यहाँ पे ₹100 चूज कर लेते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अमाउंट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में, तो हम यहाँ पे 23% डाल देते हैं, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को 23% का रिटर्न दिया भी है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है ड्यूरेशन के बारे में, तो हम अपने ड्यूरेशन को 30 साल यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। आप अपनी ड्यूरेशन को अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। तो 30 सालों के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा ₹36,000 और आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा ₹48,45,000। वहीं अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ₹100 से बढ़ाकर ₹500 पर मंथ कर देते हैं और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक बरकरार रखते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा ₹1,80,000 और आपको मेच्योरिटी पर मिलेगा ₹2,42,00,000। वहीं अगर हम इस स्कीम में ₹1,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं तो आपको 30 सालों के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा ₹3,60,000 और आपको मेच्योरिटी पर मिलेगा ₹4,84,00,000। वहीं अगर आप इस स्कीम में एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, आप एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इस स्कीम में ₹50,000 एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 सालों तक बरकरार रखते हैं तो आपको 30 सालों के बाद मेच्योरिटी पर मिलेगा ₹2,48,45,643। वहीं अगर हम इस स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर देते हैं तो आपको 30 सालों के बाद आपको मिलेगा ₹4,97,91,286। आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने एसआईपी और लमसम अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग की बात करें तो यह म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर का 94.5% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और 5.4% पैसा कैश के रूप में अपने पास रखता है। यह म्यूचुअल फंड का फंड साइज 8742 करोड़ रुपया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो 87.7% टेक्नोलॉजी कंपनी में और 7.7% कम्युनिकेशन कंपनी में और 4.6% अदर कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और एयरटेल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जो टेक और कम्युनिकेशन की जानी मानी कंपनी है और लॉन्ग टर्म पीरियड में अच्छा परफॉर्म भी करती है। इस स्कीम की एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के 15 दिनों के अंदर अगर एग्जिट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब जानते हैं इस स्कीम के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल के भीतर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा।
वहीं अगर आप इस स्कीम में 1 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, लेकिन ये 10% तभी देना होगा जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा होगा तब। इस म्यूचुअल फंड को प्रियंका खंडेवाल और वैभव दुसाद दोनों मिलकर मैनेज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने जाना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।